ये दिए, ये लाइटें, ये वेशभूषा, ये फूल देख के कोई भी कहेगा हैप्पी दिवाली, है ना। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। दिवाली आने वाली है। हैप्पी दिवाली के साथ अगर हैप्पी फूड नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। और दिवाली पे अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारी डिशेस बनानी होती है और आदमी ढूंढता है शॉर्टकट। तो आज आपको दिखाते हैं कि ऐसा सोल्यूशन कि एक मिक्सचर से बनाइए चाट, पकौड़ी और दही भल्ला म्यूजिक के उस पार। कुर्ता अच्छा है ना, मैं घरवाली ने दिया है। तो बोला नहीं पहनोगे तो 15 दिन तक वापस कर सकते हैं। वापस कर दूंगी, इसलिए हम पहन लिया। आजकल ये रिटर्न वाला चक्कर बहुत है भाई। अच्छा हुआ कि आदमी रिटर्न नहीं होते शादी के बाद। अमेज़ॉन पे तो हर चीज़ रिटर्न हो जाती है। Rolling and action. तो अगर आप म्यूज़िक सुन के आ गए हैं तो आपने कुछ मिस नहीं किया है। बेसिकली हुआ ये है कि हमने लिया है अदरक। अदरक लेने के बाद हमने उसको कर लेना है चॉप। साथ में चॉप करनी है हरी मिर्च। साथ में थोड़ा बहुत कुछ और चॉप वॉप करना है। वो सब हम पहले ही करके रख लेंगे। क्यों? जितना समय बचे उतना अच्छा है। ठीक है। हरी मिर्च भी इतनी बारीक बारीक चॉप नहीं करनी कि मज़ा ही ना आए। और ये वो वाली हरी मिर्च है, तीखी नहीं है। ये आरबी स्पेशल हरी मिर्च है। बिल्कुल तीखी नहीं होती है, क्योंकि हम हरी मिर्च को यूज़ करते हैं ताजगी के लिए, तीखेपन के लिए नहीं। ये सब चॉप वॉप करके साइड में रख लीजिए। जितना आप कटिंग चॉपिंग करके पहले उसको सुलटा देंगे उतने सूखी रहेंगे। ठीक है। ये सब बातें कोई नहीं बताएगा आपको। दिवाली का टाइम है, अपनी एनर्जी हाई है भाई साहब। कुर्ते के पैसे भी वसूल कराने हैं। एक तो कटिंग चॉपिंग हो गई, दूसरी तरफ मसाले की करते हैं थोड़ी सी टोस्टिंग। उसके बाद उसकी कर लेंगे क्रशिंग। मसाले के नाम पे काली मिर्च, धनिया, जीरा, थोड़ी सी मेथी डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा टोस्टी करना है, ज़्यादा टोस्टी नहीं करना है इसको। थोड़ा नमक एंड डन। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये तो आपका काम है ना। ये लीजिए, आप करिए। मोटा मोटा दरड़िएगा है, एकदम चाय पत्ती टाइप। क्या हो जाता है मेरे को कभी कभी, काम करने लग जाता हूँ। बड़ा मज़ा आता है मेरे को ये सब आपसे करवाने में, बड़ा मज़ा आता है भाई गॉड। इसके बाद अपने को क्या करना है, थोड़ा धनिया वनिया चॉप करना है, वो हो जाएगा। और दाल तो भिगो ले भाई। एक्चुअली दाल भिगोई हुई है, आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या हुआ है। तो चलिए मेरे साथ। तो जी नमस्कार, ये है टाटा संपन्न की धुली उड़द दाल, सॉरी अनपॉलिश्ड धुली उड़द दाल। और इसको अच्छे से करना है वॉश, और वॉश करके करना है सोक। बगैर वॉश किए सोक मत कीजिएगा, मैं नाराज़ हो जाऊंगा। क्या ना कि फ्लेवर नहीं आएगा अच्छा। हाँ, वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर इसको छोड़ दीजिए कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे, आइडियली ओवरनाइट। देखिए, टाटा संपन्न की दालें मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज ये अनपॉलिश्ड होती हैं। पॉलिशिंग जो है वो अननेसेसरी स्टेप है, सिर्फ किसी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड नहीं करता। वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए कोशिश करें टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड दाल ही खरीदें। दूसरा क्या है ना, इट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटास, तो प्रोडक्ट क्वालिटी का अश्योरेंस अपने आप हो जाता है। तो टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड उड़द दाल को इस तरह से धो के और सोक करना है। देखिए, एक्सेसिव वाटर में सोक कीजिए। सोक करते समय ना नमक डालना है, ना मिर्च डालनी है, ना हल्दी डालनी है, ना शक्कर डालनी है, कुछ नहीं डालना, सिर्फ पानी। राइट। इसको ऐसे ही सोक करना है 6 से 8 घंटे। सोक करने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया फंडामेंटल्स। आई ऑलवेज से, अगर आपको दाल की क्वालिटी का पता करना है ना, तो आप दाल को सोक करके छोड़ दीजिए। दाल की खुशबुएं, दाल की अरोमा, दाल की स्मेल, दाल की फ्रेशनेस सब पता चल जाएगी। पुरानी दालें जो हैं वो सोक करने पे कसैली हो जाती हैं। अच्छी नई दालें जो कि अच्छे से क्वालिटी चेक्ड हो, वो
एक अच्छी फ्रेशनेस और खुशबू देती हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। वो आपने मसाला तो पीस दिया होगा, भाई काम करिए आप दाल भी पीस दीजिए। दाल पीसते समय पानी कम से कम डालना है आपको, पानी ज़्यादा मत डालिएगा। लस्सी नहीं बनानी, हमने भल्ले बनाने हैं, ठीक है जी। तो ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच। आप दाल पीस के लाइए, मैं गाने गाता हूँ। नहीं, मैं भी कुछ कर लूँगा तब तक। अरे बाप रे बाप, थैंक यू वेरी मच। ये जो बैटर है, ये बैटर बेस है, इसके बाद सारी कहानी इसी बैटर पे होनी है। इसको वक्त देके मिक्सी पे अच्छे से पीसिएगा। उसके बाद इसकी होनी है फिटाई, लेकिन फिटाई में लोग जो है वो थक जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको शॉर्टकट वाला काम भी दिखा देता हूँ। इसके मैं करता हूँ 2 हिस्से, ठीक है। ये रहा हिस्सा नंबर 1। इस हिस्से नंबर 1 की हम फिटाई करेंगे, लेकिन कम। ये देखिए आपके सामने सिर्फ 2 से 3 मिनट फिटाई होगी बस। सिर्फ 2 से 3 मिनट बहुत है। क्या है कि भल्ले के लिए थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ता है इसको, बिकॉज वो दही बड़ा अंदर से कच्चा रह सकता है, मोटा होता है। पकौड़ी हम लोग छोटी बनाते हैं, तो इसलिए से कच्चे रहने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए उसको इतना नहीं फेंटना पड़ता। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर इसमें तो बहुत मेहनत है, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये लीजिए, और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट थोड़ी सी सोक्ड दाल। पकौड़ी में ना सोक्ड दाल से बाइट आती है, बहुत जरूरी। थोड़ी अजवाइन, लाल मिर्च, हींग जो आपने पीसा है ना वो, नमक, और ये कर दिया मिक्स। देखिए नमक डालने के बाद बैटर जो है वो एकदम ढीला होना शुरू हो जाएगा। नमक है ना, तो उसके बाद समय बर्बाद नहीं करना, तुरंत के तुरंत हाथ धोने और शुरू हो जाना है। सबसे पहले पकौड़ी छोटी छोटी, अब ये पकौड़ी जो है अगर अच्छे से बनी होगी तो कम से कम नहीं तो दिवाली से भाई दूज तक चलेगी। अगर आपको लग रहा है कि हाथ वाला स्टाइल बड़ा मुश्किल है, आप चम्मच से भी ड्रॉप कर सकते हैं। चम्मच वाला फॉर्मूला ये है जी, देखिए चम्मच गीले कर लें, चम्मच एक चम्मच भरें, ऐसे उठाएं और दूसरे चम्मच से उसको पलट दें, बन गई पकौड़ी। अब तो सब बता दिया मैंने ना, मतलब अब तो आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं, ऐसे ही है, सब बता देते हैं, छोड़ते कुछ नहीं। अब दोबारा मैंने इसलिए डाल दिया कि एकदम से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और जो हल्का सा नरमपन है वो ख़त्म हो जाए। उड़द की जो पकौड़ी है उसकी खूबी यही है कि ऊपर से क्रिप्सी की क्रिप्सी और अंदर से नरम की नरम, इसलिए डबल फ्राई करेंगे तो सूखी रहेंगे। Nice and spongy from the inside and crispy from the outside, यही मोनोपोली है, ठीक है जी। अभी आपको 2 चीजें दिखा देता हूं, पकौड़ी और चाट, ठीक है, फिर भल्ले बनाएंगे। ये लीजिए पकौड़े के लिए मिर्ची, मिर्ची में कट मार लीजिएगा, नहीं तो छींटा जो है एकदम से मुंह पे आएगा। ब्यूटिफुल, हेलो जी, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। ये हो गई आपकी डिश नंबर 1 सेम मिक्सचर से, जिसका नाम है उड़द की पकौड़ी, ठीक है। फर्स्ट क्लास एकदम बना के रखिए। बेस्ट पार्ट क्या है, इसको बना के फ्रीज कर दीजिए, दिवाली वाले दिन निकाल के फ्राई कर लीजिए। फ्राई करेंगे फर्स्ट क्लास एकदम क्रिस्पी करारी निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तुरंत वैसे के वैसे निकाल के किसी को सर्व कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है।
चलिए जी, मैंने भल्ले का प्रोग्राम जो है वो चालू कर दिया है। दही वड़े कह लें आप, दही भल्ले कह लें। मेन चीज़ क्या है, इसमें बैटर उठाना है, एक ही साइड में फेंटते रहना है और बैटर अपने आप उठ जाएगा। और जितना मर्जी विस्क ले लीजिए, मशीन ले लीजिए, जो दही भल्ले का बैटर हाथ से फिटता है ना, वो हाथ से ही फिटता है। पानी के अंदर जो आपने बैटर बनाया है उसको कर देना है ड्रॉप, और अगर बैटर ऐसे फ्लोट करे तो इसका मतलब हो गया है। नमक, धनिया, मिर्ची, अदरक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शनल है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। थोड़ा काजू डाल दिया, शाहीपना आ गया ना। शेप दी आपने भल्ले को और ऐसे करके ड्रॉप कर दिया। ये लीजिए, हाथ गीले, अपने आप छूट रहा है ना। ये देखिए, अब इसको ये देखिए, पहले क्या है ना, इसकी शेप बनने दें, वो बहुत ज़रूरी है। एकदम से उसको चलाना शुरू ना करें। जब वो अपनी शेप पकड़ ले एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसमें जाला आ जाए, तब उसको पलटें। मैं अपने भल्ले फ्लैट इसलिए बनाता हूँ कि वो दोनों तरफ से इवनली कुक हो जाते हैं। गोल भल्ले कई बार क्या होता है, कढ़ाई में ऐसे गोल गोल लौटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इवनली कुक नहीं हो पाते। हल्का सा भल्ले को अगर फ्लैट कर देंगे, मतलब दही वड़ा टाइप कर देंगे, तो उसमें कुकिंग इवन हो जाएगी, एंड दैट जस्ट अलाउज द भल्लास टू लुक गुड एंड फील गुड। नाइस गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है बस। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से नरम, मोनोपोली जो है वही है। नाइस हो गए ना कुरकुरे। इसीलिए कहता हूँ मैं कि अगर इंग्रेडिएंट अच्छा यूज़ करो ना, तो डिश तो अच्छी बननी है। आधी प्रॉब्लम इंग्रेडिएंट सॉल्व कर देता है। अब यहाँ पे टाटा संपन्न की जो दाल है, उसकी क्वालिटी इस भल्ले में दिख रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अच्छे खाने से मोहब्बत करते हैं तो अच्छे इंग्रेडिएंट से मोहब्बत करें। ठीक है जी, थैंक यू फॉर ऑल द लव, गॉड ब्लेस। मैं घरवाली को खिला के आता हूँ।